गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का विषय है नेटवर्क में नेटवर्क। दोस्तों, जब आप बिजनेस बनाना शुरू करोगे तो आप ध्यान से देखोगे कि धीरे धीरे उस बिजनेस के अंदर कई बिजनेस छुपे होते हैं। कई बार आपको लगता है कि सर ये बिजनेस नहीं करता है, ये हमारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में नहीं आता है। तो दोस्तों, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। हाँ, जगाना जरूर चाहिए, अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए उसको जगाने के लिए, लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ा रहना चाहिए। दोस्तों, जब आप बिजनेस बनाना शुरू करोगे तो आप ध्यान से देखोगे तो आपका नेटवर्क में कई नेटवर्क छुपे हैं। जैसे आपका शरीर है, उस शरीर के अंदर अलग अलग किस्म के खून होते हैं। आपने वाइट ब्लड के बारे में सुना होगा कि इसको वाइट ब्लड चाहिए, जो हमारे खून में ही होता है, ठीक है। रेड ब्लड, वैसे हमारी हड्डियों में भी एक अलग से खून होता है। दोस्तों, ठीक उसी तरीके से शरीर के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग किस्म के खून हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर भी अलग अलग बिजनेस हैं। जैसे कि कस्टमर का एक नेटवर्क बनेगा। बहुत सारे लोग सिर्फ आपके कस्टमर बने रहना चाहते हैं, तो आपको हमेशा उनके साथ उस तरीके का बिहेवियर और बातें करनी चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ आपसे रिटेलिंग करना चाहते हैं। वो आपसे एक्स अमाउंट पे भाव पे आपको वो प्रोडक्ट लेंगे और अपना प्रॉफिट ऐड करके वो कस्टमर को बेच रहे हैं। जैसे उसने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का माल ले लिया, फिर वो अपना प्रॉफिट जोड़ के वो कस्टमर को बेच रहा है। ये रिटेलिंग है। रिटेलिंग में कोई आदमी अलग अलग होता है। कोई ब्यूटिशियन होता है, वो घर से ऑपरेट करता है। कोई घर पे माल रख के पूरी सोसाइटी में माल सप्लाई करता है। किसी की दुकान है, किसी का शोरूम है, और हो सकता है किसी का मॉल हो। उस मॉल में कोने में उसने एक रैक बना रखा हो। तो आपको एक हो गया कस्टमर का नेटवर्क, एक होगा रिटेलिंग का नेटवर्क। कोई आदमी है जो स्पेशल बोलता है कि नहीं सर, मैं स्पेशल इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इस पिन कोड के ऊपर मुझे फ्रेंचाइजी लेनी है और मैं पूरा मतलब शक्ति लगा दूंगा और मैं फ्रेंचाइजी लेके काम करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक लाइन में और जोड़ना चाहूँगा कि फ्रेंचाइजी में जनरली मैंने सबसे बड़ी गलती यही देखा है कि लोग ये सोच के आते हैं कि मैं इस कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लूँगा तो मैं मालामाल हो जाऊँगा। दोस्तों, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं ये फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ तो मैं अपनी पूरी आत्मा लगा दूंगा, पूरी मतलब जान लगा दूंगा और इस बिज़नेस को मैं सेट कर दूंगा ताकि ये सालों तक चलता रहे और मैं अपने इस एरिया के अंदर कस्टमर का एक सॉलिड नेटवर्क बना दूंगा। वो ऐसा नहीं सोचता। ये सोचता है कि मेरे हाथ में एक जादुई चिराग है, अगर मैं वो ले लूँगा तो ज़िंदगी बन जाएगी। हाँ, चिराग ज़रूर है, लेकिन आपको उसको पहचानना पड़ेगा। जैसे भगवान ने हमें जन्म तो दे दिया है, साथ में हमें बहुत कुछ बुद्धि और शरीर का प्रदान किया है। जो लोग अपने शरीर और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो नहीं करते उनका शरीर भी बढ़ रहा है, उनका बुद्धि भी, फिर आपको पता ही है क्या हो रहा है। तो कंसर्न है कि कस्टमर का नेटवर्क में नेटवर्क, एक कस्टमर का नेटवर्क बनेगा, एक रिटेलिंग का नेटवर्क बनेगा और एक फ्रेंचाइजियों का नेटवर्क बनेगा, और एक और नेटवर्क बनता है वो है लीडरों का। जो जांबाज सिपाही है, एक चैम्पियन है, एक वॉरियर है, वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाने का खुद जिम्मा ले लिया, अपने जीवन का जिम्मेदारी उठाने का उन्होंने फैसला कर लिया है। दोस्तों, वो एक वॉरियर है, जिम्मेदार व्यक्ति है। वो लीडर की संख्या थोड़ी कमी रहेगी। सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में अगर कोई होता है तो कस्टमर, फिर इससे कम होता है तो मैं बोलूँगा रिटेलर, और इससे कम होता है फ्रेंचाइजी, और उससे कम होता है लीडर। तो आप इसकी चिंता ना करें कि सर मेरा जो बिज़नेस नेटवर्क है इसमें बहुत बड़ी मात्रा, दिखने में बहुत बड़ा दिखता है लेकिन बहुत कम लोग एक्टिव और प्रोडक्टिव हैं। अब जो लीडर बचा है सर, उसके अंदर भी 2 किस्म के लोग होते हैं, एक एक्टिव, एक प्रोडक्टिव, और एक डेड किस्म के लोग होते हैं जो बिजनेस में आ गए हैं लेकिन करना भी चाहते हैं लेकिन सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं, उनको कोमा हो गया है और शायद वो कभी वापस बाहर ना आ पाए, और ऐसा फैसला उन्होंने कर लिया है। हाँ, उनको भगवान ही बचा सकता है, उनको भगवान ही उनको जगा सकता है, एंड वी कैन प्रे ओनली फॉर देम। सो आपको फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि आपका बिजनेस के अंदर अलग अलग किस्म का नेटवर्क होता है। कस्टमर का नेटवर्क, रिटेलिंग का नेटवर्क,
और फ्रेंचाइजी का नेटवर्क और लीडरों का। लीडर जो होता है ना, वो क्या करता है कि इन सबको चलाता है, वो सबका ख्याल रखता है, वो कस्टमर का भी ख्याल रखता है, वो रिटेलरों का भी ख्याल रखता है, वो फ्रेंचाइजी का भी ख्याल रखता है, और इन तीनों को कंपनी और उनके बीच में ब्रिज बनता है। उनके जो समस्याएं हैं वो सुलझाता है और जो कन्फ्यूजन है वो दूर करता है और उनमें कांस्टेंट पॉजिटिविटी फैलाता रहता है और इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो कंपनी तक पहुंचाता है और कंपनी की बातें और विजन मिशन और जो भी कंपनी की है वो चीज़ उन तक पहुंचाता है। वो ब्रिज का काम करता है लीडर, और एक बहुत बड़ा बिजनेस वो धीरे धीरे बनाता है। और लीडर एक और काम भी लीडर भी बनाता है। यस दोस्तों, जब आप लीडर से बात कर रहे हो तो आप उस तरीके से बात करें। आप कस्टमर के साथ बात कर रहे हो तो हर एक व्यक्ति को एक किस्म का लहंगा मत पहनाइए। सबका कमर का साइज़ अलग अलग है, आप उसको उसी भाषा में बात करें। अब वो सिर्फ रिटेलिंग करना चाहता है तो उसका रिटेलिंग कैसे बढ़िया हो सकता है, उसको ऐसा आइडिया दीजिए कि जैसे 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कैसे मैं अपनी रिटेलिंग को रॉक सॉलिड बना सकता हूँ उस एरिया के अंदर, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं कैसे कस्टमर जगह बदलती है तो गेम बदलता है, हमें जगह देखना पड़ता है। जैसे कोई हाईवे के ऊपर बहुत रश है लेकिन वहाँ रिपीट कस्टमर जनरली नहीं आते, वो एक बार आते हैं। टूरिस्ट प्लेस ऐसी होती है जहाँ पे कस्टमर दोबारा शायद नहीं आता है, वो एक ही बार आता है, उस टाइप के कस्टमर है। लेकिन गली मोहल्ले में जो होता है वहाँ पे कस्टमर बार बार आता है, रिश्ता बनता है, फिर बिजनेस बनता है। तो मेरा सिर्फ इस वीडियो के अंदर इतना ही कहना है कि हर व्यक्ति के साथ अलग किस्म का आपका वार्तालाप होना चाहिए, अलग किस्म की आपकी उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए और बार बार होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, क्योंकि आपको लगातार बिजनेस चाहिए। लेकिन सबको एक जैसा लहंगा मत पहनाओ। नेटवर्क में नेटवर्क बनेगा, आप चिंता मत करो। कईयों का नेटवर्क ऐसा होता है जिसमें कस्टमर बहुत ज़्यादा है, कई लीडरों का नेटवर्क ऐसा होता है कि जिसमें रिटेलर बहुत ज़्यादा है। जिसको जो कन्विक्शन है, जिसका काम करने का पैटर्न है, और वो भी आपके ऊपर है। जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो तो आप क्या दिखाते हो, जब आप प्रोडक्ट दिखाओगे तो आपको कस्टमर मिलेंगे, जब आप अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करोगे तो आपको बिजनेस करने वाले लोग मिलेंगे, और जब आप विजन की बात करोगे, जैसे पूरे एरिया में हम हैं, सोचो हम ऐसा करेंगे, सोचो हम वैसा करेंगे, हमारा एक दिन ऐसा होगा, जब आप विजन शेयर करोगे तो आपको लीडर मिलेंगे। यस दोस्तों, नेटवर्क में नेटवर्क होता है तो चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिर सभी लोग काम करके जो है वो टर्नओवर बढ़ाने में आपका योगदान देते हैं, और टर्नओवर का फ़ायदा आपको होता है, ये आपको पता है। आपने इस वीडियो को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए। और इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर कमेंट्स में रखें। धन्यवाद।